हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि टाइम एंड वर्क में इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है। तो आइए देखते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए बोला क्या है, ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में। देखिए ए तथा बी 12 दिन का समय किसको लगता है सर? 12 दिन का समय जो है वह ए और बी दोनों को लगता है। इसका मतलब यह जो डे है वह किसका है? ए और बी दोनों का। बोला यह गया है कि ए तथा बी कहने का मतलब ए और बी मिलकर किसी काम को जब करता है तो इस पूरे को समय कितना दिन लगता है? 12 दिन का समय लगता है। अच्छा से कॉन्सेप्ट समझिए आप, ठीक है। जिस समय आपको बनाना हो उस समय आप उसको तेज़ी से बनाइए। जब आपको मॉक लगाना हो, जब आप एग्जाम में बैठे उस समय उन क्वेश्चंस को जो है, इन क्वेश्चंस को आप तेज़ी से बनाइए। लेकिन जिस समय सीखिए उस समय अच्छे से समय दे करके एक एक कॉन्सेप्ट को सीखिए, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, तथा बी और सी मिलकर इसी काम को 16 दिन में। अब इसी काम को बी और सी मिलकर 16 दिन में, यानी बी और सी दोनों का जो कंबाइंड डे है ना वह कितना दिन है? 16 दिन है। देखिएगा, किसी भी वर्कर के द्वारा समूचे काम को समाप्त करने में लगा समय डे कहलाता है। हम सबसे पहले यहाँ पे यही चीज़ लिखे हैं कि डे किसको बोलते हैं। तो किसी भी वर्कर के द्वारा पूरे काम को करने में लगा समय जो होता है वही क्या कहलाता है? डे कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ए और बी मिलकर पूरा काम 12 दिन में, तो ए और बी का डे कितना हो जाएगा? 12 दिन। अगर बोलता कि ए अकेले इस पूरे काम को 12 दिन में, तो ए का डे 12 होता। लेकिन इस बार जो है दोनों मिलकर काम करता है 12 दिन में, तो दोनों का डे 12 दिन, ठीक है। बी और सी मिलकर पूरे काम को 16 दिन में, तो बी और सी का डे कितना हो जाएगा? 16 दिन। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से इतना ही डे आपका दे रखा है तो यहाँ से हम निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क निकालने का तरीका होता है कि इस दोनों का आप ले लीजिए एलसीएम। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 48। आप बोलोगे सर इतना इजीली एलसीएम कैसे आप निकाल लेते हैं? तो जब एलसीएम निकालना होगा ना, इस तरह से 2 नंबर दे तो बड़ा वाला नंबर को पकड़िए और इस बड़का का पहाड़ा आप तब तक पढ़ते रहिए जब तक छोटका ना काटे। तो देखिए 16 दूना 32, 12 नहीं काटेगा। 16 तिया 48, 48 को 12 काटेगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब आगे हमने अभी क्या निकाला है? टोटल वर्क 48। यह हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कहने का मतलब है कि कुल मिला के 48 यूनिट काम हमें यहाँ पे करना है। 48 यूनिट काम ही कौन कर रहा होगा? ए और बी कर रहा होगा या फिर बी और सी कर रहा होगा। अच्छा एक बात बताइए कि 48 यूनिट काम में ए और बी को समय कितना लग रहा था? 12 दिन। इसका मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? यह 4 दिन। यहाँ पे हमेशा लिखिएगा किसी भी वर्कर के द्वारा, यानी जिसका यहाँ डे दे रखा है उसके एक दिन का काम अगर दिन के रूप में डाटा दे रखा हो, 1 घंटे का काम अगर एक मतलब आवर के रूप में डाटा दे रखा हो, तो यहाँ टोटल काम 48 यूनिट काम ए और बी 12 दिन में, तो एक दिन में 4 यूनिट काम। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल वर्क में इसके डे से भाग करिएगा इसके एक दिन का काम, टोटल वर्क में इसके डे से भाग करिएगा इसके एक दिन का काम। ऐसे भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए बी और सी पूरा काम 16 दिन में, काम है 48, तो 48 यूनिट काम में 16 दिन, तो एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ध्यान क्या रखना है आपको कि यह जो काम है वह किसका है? ए और बी के एक दिन का, और यह काम किसका है? बी और सी के एक दिन का काम है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। बोला है ए तथा बी ने बिना सी के कार्य करना आरंभ किया। मतलब शुरू काम कौन किया है? ए और बी। ए ने 5 दिन काम किया फिर छोड़ दिया। उसके बाद बोला बी ने 7 दिन काम किया और वह भी छोड़ दिया, और सी 13 दिन। अब यहाँ कौन सा वर्कर कितना दिन काम किया है? ए काम किया है 5 दिन, ठीक है। ए कितना दिन काम किया है? 5 दिन काम किया, छोड़ दिया। फिर बी काम किया है, कितना दिन काम किया? बी 7 दिन, फिर यह भी काम छोड़ दिया। और फिर सी किया है कितना दिन? 13 दिन। और फिर जो है यह भी आपका काम क्या किया है? बोला है सी ने कुल 13 दिन तक काम किया और कार्य समाप्त कर दिया। मतलब सी जो है काम पूरा समाप्त करके ही हटता है। ए 5 दिन काम किया, इसको काम समाप्ति से मतलब नहीं है, 5 दिन काम करके छोड़ दिया। बी 7 दिन काम किया, इसको भी काम समाप्ति से मतलब नहीं है, 7 दिन काम किया छोड़ दिया। और फिर जो भी काम बचा हुआ था उसको पूरा किया है कौन? सी। और सी टोटल कितना दिन काम किया? 13 दिन। अब एक बात आप बताइए कि क्या इस क्वेश्चन में जो है सभी वर्कर का अलग अलग डे मालूम है? नहीं सर, अलग अलग डे मालूम नहीं है, कंबाइंड है ए और बी। ए और बी के एक दिन का काम हम बता सकते हैं, बी और सी के एक दिन का काम बता सकते हैं। हम यहाँ पे केवल ए का एक दिन का काम नहीं बता सकते हैं, केवल बी के एक दिन का काम नहीं बता सकते हैं। तो हमें काम जब भी लेना होगा तो जोड़े के रूप में, यानी ए जब भी आएगा तो बी के साथ और बी जब भी आएगा तो सी के साथ, मतलब जोड़े में ही हमें काम लेना है। तो हम ऐसा करते हैं, एक बात तो कन्फर्म है कि हमें ए से 5 दिन काम लेना है,
और ए जब भी काम करेगा तो बी के साथ ही करेगा। तो ऐसा करते हैं ना, हम 5 दिन काम ए और बी से ले लेते हैं। तो अगर 5 दिन काम ए और बी से लेंगे तो ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? 4। तो एक दिन में 4 यूनिट काम, तो 5 दिन में 5 चौके 20 यूनिट काम कौन कर लेगा? ए और बी कर लेगा। 20 यूनिट काम कौन कर लेगा? ए और बी, क्योंकि ए और बी एक दिन में कर सकता है 5 यूनिट काम, सॉरी 4 यूनिट काम, और ए और बी से हमें काम लेना है 5 दिन। तो 5 दिन में 5 चौके 20 यूनिट। अब ए 5 दिन काम ले लिए ए से, ठीक है, ए को हटा दीजिए। बी से भी 5 दिन काम ले लिए। अब कितना दिन काम बी से और लेना है? 2 दिन काम और बी से हमें लेना है। 7 दिन टोटल बी से काम हमें लेना था। 7 दिन तक ही बी काम करता है। तो 5 दिन ए के साथ इसको करवा लिए काम। बचा कितना दिन? बी को अब 2 दिन और काम करना है। ए को अब काम नहीं करना है, ए अपना काम कर चुका है और 20 यूनिट काम भी हो गया। अब आगे, अब बी जब भी काम करेगा तो या तो ए के साथ सी के साथ, तो ए का तो काम हो चुका है, ए तो 5 दिन ही काम करता है। तो बी को सी के साथ अब मिलाइए। अब बी से कितना दिन काम लेना है? 2 दिन। तो 2 दिन काम आप बी से भी लीजिए और सी से भी लीजिए। तो 2 दिन में बी और सी मिलकर कितना? तो एक दिन में बी और सी 3 यूनिट काम, तो 2 दिन में 6 यूनिट, यानी अगले 2 दिन में 6 यूनिट काम और हो गया। अब 2 दिन काम हुआ है तो इसका 2 दिन खत्म, और इसका 13 दिन में से 2 दिन काम खत्म हो गया, मतलब 11 दिन काम और इसे अभी करना है। ठीक है, देख पा रहे होंगे बी और सी से हम 2 दिन काम लेंगे तो बी का तो 2 दिन ही बचा हुआ था, 5 दिन पहले कर चुका था, 2 दिन और किया, बी का 7 दिन हो गया खत्म इसका, और सी का भी 2 दिन हो गया है क्योंकि बी सी के साथ ही काम करता है। तो कितना बचा? 11 दिन। भाई यहाँ पे ना 2 दिन में बी और सी मिलकर कितना? एक दिन में 3 यूनिट, तो 2 दिन में 6 यूनिट। अब आगे जो है, अब तक में कितना काम हो चुका है? 20 और 6 26 यूनिट। आप सोचो जरा सा कि टोटल काम कितना है? 48। 48 में से 26 यूनिट काम हो गया तो बचा कितना काम? सर 48 माइनस 26, 22 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। 48 में से 26 माइनस करिए, 22 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। और इस 22 यूनिट काम को हमें लेना किससे है? यह 22 यूनिट काम जब भी करेगा तो सी ही करेगा, और सी के पास कितना दिन बचा हुआ है? 11 दिन। मतलब सी इस 11 दिन में इस बचे हुए काम को करता होगा, क्योंकि सी तब तक काम किया है जब तक काम पूरा ना हो जाए। तो काम इतना ही बचा हुआ है, और बचा सी के पास कितना समय? 11, क्योंकि 2 दिन वह कर चुका है। इसका मतलब 22/11 करेंगे तो क्या पता चलेगा कि सी एक दिन में कितना काम कर सकता है? क्या पता लगेगा? सी के एक दिन का काम। भाई सी टोटल 22 यूनिट काम 11 दिन में, तो एक दिन में सी 2 यूनिट काम करेगा ना। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए कि सी टोटल काम कितने दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम कितना है? 48 यूनिट, और सी एक दिन में करता है 2 यूनिट काम, तो 48/2, यानी कि टोटल काम समाप्त करने में सी को कितना समय लग जाएगा? 24 दिन लग जाएगा। आंसर आपका जो यह क्वेश्चन है उसका क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि बहुत ही बेहतरीन यह आपका क्वेश्चन था, अच्छे से कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की आवश्यकता थी।